next one is how to enter the data using dataset view. ओके, डेटासेट व्यू में आप डेटा को कैसे इंटर कर सकते हैं वो समझते हैं. ओके, देन आई एम गोइंग टू explain you how you can enter the data in dataset view. Okay, so first of all, let us understand how to enter the data in a table. The first field name is that roll number, and the second one is name of the student. Next field name is section, and other one is date of birth. Next one is marital arts activity, and last one is a sport. Okay, these all are the name of field. Okay, and records are different, 1 2 3 4 5. These all are the records. Okay, ये सारा का सारा records है. Okay, and these are the name of field. Okay, roll number, here roll number is a field, and 1 2 3 is all are the records. Okay, so first of all, if you want to rename the name of field, you can type in field name. First one is roll number. Okay, again you can type the name of field. Here is name of the student. Okay, again you can type sections in field. Okay, again date of birth. Okay, तो ये सारा का सारा आपका फील्ड है. ठीक है, और रोल नंबर रिकॉर्ड, रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं. रोज इज कॉल्ड रिकॉर्ड. ओके, तो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन इज सुधांशु, एंड द सेकेंड वन इज हिरल, एंड थर्ड वन इज धवानी, लाक्ष्य, सुमित. दिस ऑल आर द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स. ओके, तो these are the format to enter the data in MS Access. MS Access में ये डेटा का फॉर्मेट होता है इंटर करने का. ओके, तो these are the process to enter the data of different types of student. ओके, तो first one is that the process to enter the data using dataset view. There are following steps are follows. First one is that start entering the first records in the click to add columns as shown in figure 2.8. जैसा कि आपके 2.8 फिगर में आपका दिख रहा है कि पहला स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स में आपको कॉलम को ऐड करना है. ओके, फर्स्ट वन इज दैट क्लिक ऑन 8 कॉलम्स. ओके, you can type the data. Okay, and the second one is second step is that do not enter anything in ID field. MS Access automatically enter a unique number in the ID field. Here the meaning of this sentence is that you don't interfere, you don't add any you don't add anything in ID field. आप आईडी फील्ड में कुछ भी चीज़ इंटर नहीं कर सकते हैं. आप मतलब उसमें डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भले हो जाएगा, लेकिन इंटर नहीं करना, उसमें इंटर नहीं कर पाएंगे. बिकॉज दैट इज यूनिक नंबर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी नंबर. इन केस ऑफ यूनिक नंबर इट इज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज 1 by 1. दैट इज़ यूनिक नंबर. ओके, यूनिक नंबर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक 1 2 3 वो इंक्रीज करता चला जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड आईडी. आईडी जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, वो हम लोगों को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है. ठीक है, और वो यूनिक होता है. यूनिक का मतलब क्या हो गया है? हियर द मीनिंग ऑफ यूनिक इज दैट इट इज़ मतलब वो दूसरा का, जैसे सपोज आपका रोल नंबर है, सपोज दैट योर रोल नंबर दैट इज़ यूनिक. ओके, वो दूसरे का नाम, आपका नाम भले ही हो सकता है दूसरे का, आपका नाम सुधांशु जरूर दूसरे का हो सकता है, लेकिन रोल नंबर अलग अलग होगा, आईडी आपका अलग अलग होगा. ओके, तो दैट इज़ यूनिक नंबर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी नंबर. वो बाद में समझेंगे, बस इतना समझ लेना है कि दैट इज़ यूनिक नंबर. आईडी इज यूनिक नंबर एंड रोल नंबर इज ऑल्सो यूनिक नंबर. ओके, एंड third step is that press the tab key to move to the next field.
While entering records, your screen will look as shown in figure 2.8. Okay, these are the third step. uh, if you want to go in next field, press tab key. Okay, these are the process. ओके आपको अगला रिकॉर्ड्स में अगर जाना है तो आपको टैब की प्रेस करना है. ओके, दीज आर द प्रेस जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज दैट आफ्टर इंटरिंग ऑल फील्ड्स फॉर वन रिकॉर्ड्स, प्रेस कंट्रोल प्लस टू एड अ न्यू रिकॉर्ड्स. सपोज दैट you want to add new records in the field, press the shortcut key is that control plus, that is shortcut key to add new records in the field में आपको नया रिकॉर्ड को डालने के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ेगा. ओके, दीज आर द स्टेप्स. ओके, जैसा कि आपके 2.8 फिगर में आपका दिया हुआ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन दीज आर द स्टेप्स टू इंटर द डेटा. ओके, यूजिंग डेटा सेट व्यू जैसा कि आपको फिगर में दिखा हुआ है. ठीक है, entering data in data set view. Okay, these are the name of field. There are different types of field, and if you want to rename the name of field, you can type in field. Okay, so these are the process to create to enter the data in data sheet view in MS Access. Okay, that's all.